हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो साई, सुमित एंड हेमंत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2019 and their balance sheet as on that date stood as follows. तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी दी हुई है उनकी। तो साइयेश एंड सुमित एंड हेमंत, तो यहाँ पे इनका जो रेशियो 2:1 का है, मतलब 2/5, 2/5 एंड 1/5 हम लेने वाले हैं प्रपोर्शन जब भी हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे उस वक्त। तो यहाँ पे बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट के अंडर में हमें है ना यहाँ पे कैपिटल्स है। हम पहले देख लेते हैं कि हमको क्या क्या बनाने बोला। तो यहाँ पे हमको ना लेजर अकाउंट बनाने वाला लास्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखेंगे, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो हमको लेजर अकाउंट बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लायबिलिटीज के अंडर में जो कैपिटल दिया है साइयेश एंड सुमित एंड हेमंत का, तो हम है ना पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 90,000, 60,000 एंड 30,000 को रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। देन यहाँ पे लोन दिया है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी हो गई एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, ये भी आउटसाइडर लायबिलिटीज हो गई। तो इनको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्रेडिट साइड में हम सन्ड्री लायबिलिटीज करके लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल 21,000 आउटर कॉलम में चला जाएगा। फिर उसके बाद में ये बैंक ओडी दिया है, मतलब हमको बैंक अकाउंट बनाना है एंड ये जो 39,000 का बैलेंस है बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके करेंगे। वो ओडी होता है, कभी भी क्रेडिट साइड में जब भी हमको अमाउंट लिखते हैं, हम ब्रॉट डाउन करते हैं तो वो ओडी होती है। तो यहाँ पे ओडी क्रिएट हुई हुई है, मतलब बैंक से एक तरीके शॉर्ट टर्म का लोन जैसे लिया हुआ है, राइट। तो ये हमको 39,000 वहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करना होगा बैंक अकाउंट में। देन यहाँ पे प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक दिया हुआ है। तो प्लांट, डेटर्स एंड स्टॉक को हमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो टोटल 2,40,000 आउटर कॉलम में चला जाएगा। 1,20,000, 45 एंड 75,000 आपको टोटल करके 2,40,000 आपके आउटर कॉलम में रियलाइजेशन के चला जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे, इट वॉज अग्रीड, दैट अग्री हुआ, मतलब डिजोल्व, फर्म तो डिजोल्व हो रही है, दैट इज कन्फर्म, क्योंकि ऊपर दिया है दे डिसाइडेड टू डिजोल्व। यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर ही बोला है दे डिसाइडेड टू डिजोल्व देयर पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म तो डिजोल्व हो रही है, तो उस केस में साइयेश ने क्या किया, ही इज रेडी टू डिस्चार्ज द लोन, वो तैयार हो गया कि मैं ना लोन का पेमेंट कर दूंगा। तो उस केस में जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू साइयेश कैपिटल अकाउंट होगी। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में टू साइयेश कैपिटल अकाउंट करके 12,000 हम रिकॉर्ड करेंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल में साइयेश के कॉलम में हम बाय रियलाइजेशन करके 12,000 हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। फिर इसने है ना टू टेक डेटर्स एट बुक वैल्यू, डेटर्स भी लेने का डिसाइड किया था बुक वैल्यू पे। तो इसमें इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होती है साइयेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम बाय साइयेश कैपिटल अकाउंट, ये 45,000 हम रिकॉर्ड करेंगे अमाउंट, 45,000 का अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे डेटर्स का। एंड पार्टनर्स कैपिटल में साइयेश के कॉलम में डेबिट साइड में हम टू रियलाइजेशन करके 45,000 रिकॉर्ड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ये जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ये जो प्लांट रियलाइज हुआ है ना, इसका अमाउंट 35,000 नहीं है, इसका अमाउंट 1,35,000 है। आपको इस अमाउंट को, ये जो 35,000 दिखाई दे रहा है, इस 35,000 को आपको है ना 1,35,000 करना है। ये 1,35,000 है, ये मिस प्रिंट हुआ है 35,000, ये 35,000 नहीं 1,35,000 है। तो आपको 1,35,000 इसको लेना है और उसी के साथ फिर आपका सम सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका सम नहीं होगा सॉल्व। देन तो ये इसकी जो प्लान रियलाइज हुआ है, मतलब स्टॉक भी रियलाइज हुआ है 72,000 में। तो इनकी जर्नल एंट्री आप कंबाइन लोगे तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, रियलाइज होना मतलब एनकैश करके लेना, बेच लेना। तो 1,35,000 प्लस 72,000 टोटल जो अमाउंट आएगा वो है ना बैंक में जाने वाला। तो वो बैंक अकाउंट में, तो इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट, उसको हमको क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करना है। तो ये टोटल यहाँ पे 2,07,000 की एंट्री होगी कि बाय बैंक करके रियलाइजेशन में हम लिखेंगे बाय बैंक
करके 2,07,000 एंड बैंक अकाउंट में हम डेबिट साइड में 2 रियलाइजेशन करके 2,07,000 हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो इस तरीके से हमको इसका एडजस्टमेंट करना होगा। देन नेक्स्ट लास्ट में दिया है कि क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गया एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹45, 45 रुपए के डिस्काउंट पे, मतलब है ना खाली 45 रुपए का डिस्काउंट दिया क्रेडिटर्स ने। तो 9,000 में से आपको 45 रुपीज माइनस करना होगा। तो 45 रुपीज माइनस करने पे जो आपको अमाउंट आएगा 8955, वो 8955 की अमाउंट की एंट्री आपकी आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक करके आप लिखोगे क्रेडिटर्स पेड ऑफ 8955 एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप बाय रियलाइजेशन करके रिकॉर्ड करोगे 8955। तो इस तरीके से आपको ये एडजस्टमेंट्स करने होंगे और उसके बाद में सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करोगे और वहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस जो अराइज होगा उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा साइयेश, सुमित और हेमंत को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 2:2:1 के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। एंड उसके बाद में उनके पार्टनर्स कैपिटल में आप उनका प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो ट्रांसफर करेंगे हम। एंड उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल क्लोज डाउन होगा और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसमें फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा बैंक के थ्रू एंड बाद में लास्ट में आपका बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सम को सॉल्व करना है। आप फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इस अमाउंट को करेक्शन कर लेना, ये 1,35,000 आएगा। आप अपने टेक्स्ट बुक में ही इसको कैंसिल करके 1,35,000 लिख लीजिए ताकि आपको फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम ना होनी, तो फिर बाद में फिर कंफ्यूजन अराइज हो जाएगा कभी खुद से करने बैठोगे तो सम को, ठीक है। जब आप वीडियो नहीं देखोगे और अपने आप से सम फिर से रिवाइज करोगे तो उस टाइम पे फिर डिफिकल्टी आ जाएगी। तो इट इज बेटर कि आप इसको कैंसिल करके आप इस अमाउंट को 1,35,000 लिख लो। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है आप लोगों के लिए। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 लायबिलिटी साइड से ये अमाउंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप ये जो प्लान्ड रियलाइज्ड है इसके अमाउंट को आप कैंसिल करके एंड 1,35,000 आप लिख लीजिए, क्योंकि ये है ना मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे 1,35,000 प्लान का अमाउंट आना चाहिए। अगर आप 35,000 लोगे तो आपका सम सॉल्व नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ ये करेक्शन आप अपने टेक्स्ट बुक में भी कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द लायबिलिटीज़। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमें कैपिटल्स दिया हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया, वहाँ पे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अमाउंट को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर साइयेश का कितना है 90,000, सुमित का है 60,000 एंड हेमंत का जो कैपिटल बैलेंस है वो 30,000 है। इसके बाद में हम जो लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, यहाँ पे क्रेडिटर्स का जो अमाउंट दिया है 12, पहले क्रेडिटर्स लिख लिया मैंने तो 9,000 एंड बाद में लोन है वो 12,000, तो टोटल 21,000 आउटर कॉलम में आप दिखा दोगे। उसके बाद में ऐसे आपको बैंक ओडी दिया है तो मतलब बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ये बैलेंस करेंगे। ये जो है ना हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैंक ओडी दिया हुआ है हमको, इसीलिए हमको इसको क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब हमने बैंक से विड्रॉ किए हैं मनी ओवर एंड अबव। बिजनेस मैन होते हैं जो लोग, उनको बैंक ओडी की फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट होल्डर को। तो यहाँ पे बिजनेस है तो इसमें इनको बैंक ओडी की फैसिलिटी मिली है। ये हमारा रियल अकाउंट है एंड रियल अकाउंट के बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है। इसका मतलब हमको बैंक को पेमेंट करना है। हमने उनसे लोन लिया एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन। हमने ओसी में भी इसको स्टडी किया, एसपी में भी हमने इसको स्टडी किया है। जो एसपी स्टूडेंट्स उनको काफ़ी डिटेल में इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बैंक ओडी क्या होता है। और यहाँ पे आप लोगों को भी बोल रही हूँ इन शॉर्ट कि बैंक ओडी मतलब एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन जैसे ही हो गया, करंट अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी मिलती है ये। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने 39,000 रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद में एसेट्स को हमको रिकॉर्ड करना होगा। डेबिट साइड रियलाइजेशन के हम इसे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, डिज़ोल्व हो रही है फर्म, तो हमें सब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सेट एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे 2 सन्ड्री एसेट्स करके सबसे पहले जो दिया हुआ है प्लान का अमाउंट 1,20,000 रिकॉर्ड करना है हमको बुक वैल्यू। एंड देन नेक्स्ट दिया है डेटर्स। तो सारे बैलेंस शीट के जो अमाउंट है उनको पहले हम
रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 45,000 एंड जो नेक्स्ट दिया है स्टॉक, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है 75,000। तो इन सब का जो टोटल है वो आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में दिया हुआ है 2,40,000, तो वो आपको लिख लेना है। उसके बाद में हम आएंगे टर्म्स पे, जो कंडीशंस दी है कि किस बेसिस पे अग्रीमेंट हुआ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व करे। तो वहाँ पे साइएश है ना, वो लोन को डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब जर्नल एंट्री फ्रेम होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू साइएश कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू साइएश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसने जिम्मेदारी ली कि भाई मैं लोन डिस्चार्ज कर दूंगा, मैं लोन का पेमेंट कर दूंगा। लोन डिस्चार्ज बाय साइएश, यहाँ पे चार्ज्ड। तो आपको आउटर कॉलम में जो लोन का अमाउंट दिया हुआ है वो 12,000 है, तो 12,000 यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल में ये जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू साइएश कैपिटल अकाउंट, तो बाय रियलाइजेशन करके पार्टनर्स कैपिटल में साइएश के कॉलम में हम दिखाएंगे। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, इसने जवाबदारी ले ली कि भाई मैं लोन का पेमेंट कर दूंगा, लोन पेड ऑफ। मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ हम लिख लेते हैं, तो आपको पता होगा कि पेड ऑफ वगैरह लोन होता है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में यहाँ पे हम ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, पार्टनर ने जिम्मेदारी ले ली तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। उसको क्या फ़ायदा, तो उसका ऑटोमेटिकली कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, वो पेमेंट कर रहा है। फिर अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमको बोला है कि उसने डेटर्स टेक ओवर किया, राइट। तो डेटर्स को बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया है, तो किसने, साइएश ने किया है। तो हमारी जर्नल एंट्री जो फ्रेम होगी वो साइएश कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन होगी। तो यहाँ पे हम बाय साइएश कैपिटल अकाउंट करके, और जो डेटर्स का अमाउंट दिया है 45,000 वो लिख लेंगे। और साइएश के कैपिटल अकाउंट में हमको क्या करना, साइएश कैपिटल टू रियलाइजेशन एंट्री हो रही है, तो टू रियलाइजेशन करके हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट मतलब एसेट्स टेकन ओवर होता है, पार्टनर अगर कोई भी एसेट लेता है तो उसे हम डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कोई भी लायबिलिटीज़ वो डिस्चार्ज करता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर के। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से एक तरीके से आपके माइंड में फिट करते हो कि आप कैसे एडजस्टमेंट्स करोगे। देन नेक्स्ट, रूल के अलावा भी टेक्निक है ना याद रखने के, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। रूल तो आपको याद रखने हैं, फिर भी डाउट ना हो, कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए। फिर बाद में नेक्स्ट आपको प्लांट एंड स्टॉक रियलाइज्ड हुआ है, तो आपको प्लांट एंड स्टॉक रियलाइज्ड हुआ है, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट है आपका। तो आप यहाँ पे बाय बैंक लिख के, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट लिख के, और यहाँ पे हमको प्लांट, तो मैंने जैसे आपको कहा प्लांट का अमाउंट आपको 1,35,000 लेना है, ये याद रखना है आपको 1,35,000। एंड स्टॉक जो है वो रियलाइज्ड हुआ है 72,000 पे। इन दोनों का टोटल करोगे तो 0 0 0, 5 + 2 7 एंड 7 + 3 10 का 0 कैरी ओवर 1, तो 2,07,000 रियलाइज्ड हुआ, मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट है, तो मतलब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आप टू रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखोगे। यहाँ पे आप लिखोगे टू एसेट्स बेच दिए हैं, 2,07,000 आप रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट ये है क्रेडिटर्स व पेड ऑफ, और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्रेडिटर्स पेड ऑफ, तो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है बुक वैल्यू कितनी है, तो वर्किंग नोट में आप इसको वर्किंग नोट में इसका डिस्काउंट माइनस करोगे। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है आपको 9,000, डिस्काउंट अमाउंट दिया है आपको 45 रुपीज़, माइनस करने पे आपको बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ हो गया 9, यहाँ भी
यहाँ भी हो गया 9 और ये हो गया 10। इस तरीके से आपने है ना सब्ट्रैक्शन सीखे हैं लोअर क्लास में। 10 - 5 कितना होता है 5, 9 - 4 कितना होता है 5। एंड देयर इज़ नो शेम। अपने वर्किंग नोट में आपको अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से ही करो। अगर किसी को वर्बली आता है, कॉन्फिडेंट है तो बात अलग है। तो इस तरीके से 8,955 हमको बैंक पे कर देगी, मतलब क्रेडिटर्स को। तो 8955। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक है जर्नल एंट्री। तो मतलब बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन करके हम लिखेंगे। एट 955। तो इस तरीके से सारे हमारे जो एडजस्टमेंट है वो सारे के सारे हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमको सम अप करना है और ये वाइंड अप करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में सम अप करेंगे, मतलब टोटल करेंगे कि कौन सा साइड मोर है एंड कौन सा साइड लेस है, वो देखना पड़ेगा हमको। और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम, तो यहाँ पे हम पेंसिल से करके देख लेंगे। तो यहाँ पे 5 9, फिर 0 + 2 2, 2 + 8 10 होता है, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6। तो यहाँ पे 6 आया एंड 2 एज इट इज़। तो 2,60,955। अभी ये साइड में भी हम टोटल करके देख लेते हैं, पेंसिल से पहले कर लो। तो 0 0 0, 1 + 5 6, 6 + 7 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3, 3 + 4 7। तो 7 आया एंड ये 2, तो 2,73,000 आता है। तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो आप 2,73,000। इन केस गलती से आपका पेंसिल का इधर रह भी जाता ना ये अमाउंट, तो उसमें कोई आपको हार्म नहीं करने वाला है, नो नीड टू वरी। यहाँ वहाँ पेजेस टर्न करोगे उससे बेटर यहीं पे करो। अभी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका, डिफ़िकल्टी होती है माइनस करने में, यहीं पे पेंसिल से करो, यहाँ वहाँ मत जाओ और बाद में अच्छे से उसको इरेज कर दो। माइनस करोगे तो फिर कितना आएगा, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। यहाँ हो गया 2, यहाँ हुआ 9, यहाँ हुआ 9 एंड यहाँ हुआ 10। अभी 10 - 5 किया तो 5, 9 - 5 किया तो 4, 9 - 9 0 2, और यहाँ पे 7 - 1 किया तो 7 - 6 किया तो 1। तो 12,000, ये तो 2 - 2 तो 0 था, तो 12,045 आया। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो 12,045 आया। और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए 2 हम लिखेंगे पार्टनर्स। यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो तीनों पार्टनर में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1 का, तो पार्टनर के नेम क्या है, यहाँ पे साइयेश, 2 हिस्से उसके, एंड सुमित 2 हिस्से उसके हैं, एंड लास्ट कौन है, हेमंत। एक लाइन यहाँ पे मुझे कम हो गई है, तो 1। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में 12,045 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो पहला वर्किंग नोट ये था, सेकेंड अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। भूल जाती हूँ बीच में प्रिंट लेटर लिखना, कर्सिव पे ही आ जाती है मिस। 12,045 इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर साइयेश का कितना होगा, तो साइयेश शेयर इन प्रॉफिट क्या होगा, 12,045 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करना है। तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, फिर 2 0 ले तो 5, 4 ज़ा 20, राइट। एंड फिर उसके बाद में आपका 0 करके, एंड देन फिर आपको 5, क्योंकि ये दोनों आप एक साथ यूज़ करने वाले इसलिए 0 करना पड़ेगा, एंड फिर 5 9 ज़ा 45। तो 2409 आपका आया। तो 2409 मल्टीप्लाई बाय आपको 2409 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 का 8 कैरी ओवर 1, तो 1 एज इट इज़ लिखा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 4818। तो साइयेश का 4818 है। तो ऑब्वियसली सुमित के भी 2 ही पार्ट है ना, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सुमित का शेयर है वो
वो भी 4818 होगा। एंड जो हेमंत है उसका एक हिस्सा है, उसको 1 पार्ट मिलना है हेमंत को, तो वो हेमंत का शेयर 1 पार्ट तो आप निकाल चुके हो। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो 12,045 मल्टीप्लाई बाय 1/5, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेथड चेंज करती हूँ स्टूडेंट के, उसके भी आ जाता है। मैं पहले तो ऐसे बताया था, अब ऐसे बता रहे हो, जबकि मैं बोलती हूँ वीडियो में कि मैं क्या कर रही हूँ। 5 1 5 और आप इसको डिवाइड करोगे तो 2409 आपको आने वाला है। तो 2409। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड आउट। तो ये भी हो गया। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे साइयेश का कितना है, तो 4818 एंड सुमित का भी 4818 एंड हेमंत का है 2409। तो ये आपको प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू साइयेश कैपिटल अकाउंट टू सुमित कैपिटल अकाउंट टू हेमंत कैपिटल अकाउंट होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो 4818 एंड 2409। अभी आप देखोगे कि आपका क्रेडिट साइड ही मोर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45,000 है और यहाँ पे सारे 90 12 एंड मतलब क्रेडिट साइड मोर है। तो आप क्या करो, पहले क्रेडिट साइड को क्लोज करो, उसको टोटल कॉलम में लिख लो सारा अमाउंट। तो यहाँ पर 818 2 + 4 कितना होता है 6 एंड 9 + 1 बोला तो 10, तो 1,06,818 हो गया। और यहाँ पे ये तो 64,818 एंड यहाँ पे हो गया 32,409। तो सेम आपको बैलेंस लिख लेना है डेबिट साइड के टोटल कॉलम में, पैरेलल, सेम पैरेलल लाइन में, सेम पैरेलल लाइन में यहाँ पे लिख लोगे तो यहाँ पे आया 1,06,818। यहाँ पे लिखोगे 64,818 एंड यहाँ पे 32,409। बैलेंसिंग फिगर 32,409। यहाँ पे बैलेंसिंग आएगा 64,818। यहाँ पे आपको माइनस करना है। तो जब ये आप यहाँ से माइनस करोगे तो 8 - 0 8, 1 - रिवर्स में चले जाओ, 1 - 0 1, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है ना, बड़ा अमाउंट है तो बड़े से आप छोटा माइनस करो। 8 - 0 किया तो 8, अभी 6 - 5 किया तो कितना होगा 1, राइट। 6 - 5 किया तो 1 और 10 बचा तो 10 - 4 किया तो 6। तो सो ईजी टू कैलकुलेट, यहाँ वहाँ नहीं जाना, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो एग्जाम के लिए। यहाँ पे लिख लोगे टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट होता है तो हम बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज कर देते हैं सिंपल डिसोल्यूशन मेथड में। हाँ, ये सिंपल डिसोल्यूशन मेथड का लास्ट सम था, लास्ट प्रैक्टिकल। अभी इसके बाद में नेक्स्ट हम है ना स्टार्ट करने वाले हैं 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट के केस का, 2 सम से वो सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में 2 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का करने वाले हैं एंड लास्ट में फिर जो हमें करना है ये सारे सम्स कंप्लीट करने के बाद हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे जाने वाले। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री फ्रेम होती है साइयेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, सुमित कैपिटल अकाउंट टू बैंक एंड हेमंत कैपिटल टू बैंक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय साइयेश कैपिटल अकाउंट। वीडियो को लास्ट तक देखा करो, मेरा फ़ायदा नहीं है इसी में, आप ही लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ मैं, कब क्या क्या इम्पोर्टेंट किस तरीके से करना है कैपिटल अकाउंट। एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड चैनल के अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। बाय हेमंत कैपिटल अकाउंट 32,409, इन सबको आपको टोटल कर लेना है। टोटल करेंगे तो आपको दोनों साइड अमाउंट सेम आना चाहिए। तो यहाँ तो 2,07,000 है तो एज इट इज़ 2,07,000 लिख लोगे। आप इसको पेंसिल से लिख के चेक कर लोगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 5+ ऑलवेज कभी भी ऐसे रहता है, फिर बाद में एरर होने से कैंसिलेशन होने से अच्छा तो पेंसिल से कर लो। तो 5 + 8 कितना होता है 13, 13 + 8 होगा वो 21, 21 + 9 तो 30, 30 का 0 कैरी ओवर किया, 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर, 1, 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 + 8 कितना होगा 26, 26 + 4 कितना होगा
30, 30 का 0 कैरी ओवर किया, 3, 3 + 9 12, 12 + 8 करेंगे तो 20, 20 + 1 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27, 27 का 7 कैरी ओवर 2, 2 + 3 5, 5 + 6 कितना होगा 11, 11 + 6 करेंगे तो कितना होगा 17, 17 + 3 करेंगे तो कितना होगा 20। तो इस तरीके से 2,07,000 आपका टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सम को कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको सम समझ में आ गया है और आना ही चाहिए, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। धीरे धीरे शांति से बैठ के सम को सॉल्व करो, बी पॉजिटिव। ये मत सोचो नहीं आ रहा नहीं आ रहा, ये सोचो अगर 1% भी आ रहा है तो ये सोचो हाँ आ रहा है। इस तरीके से ही आपको करते जाना है, पॉजिटिव रह के सम्स को करना है, पक्का आपको आ जाएगा। अपने हिसाब से अपनी ये जो टर्म्स है उनको समझो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।